हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हमारे PYQ सीरीज में हम डिस्कस करेंगे CDS2 में CDS2। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस CDS2 2024 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। अगर आप हमारे सीरीज को अभी तक फॉलो करते आ रहे हो तो आपने बाकी लेक्चर्स को जरूर देखा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सीरीज का प्लेलिस्ट है, आप उसे एक बार जरूर फॉलो कर सकते हो। बाकी लेक्चर्स को भी देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं किया है, आपको उनको सॉल्व करने का ट्रिक भी बताया है, क्या अप्रोच होगा वो भी बताया है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ईजी, मीडियम या फिर टफ होगा वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। चलिए इसी तरह से आज भी शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस को देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि केमिस्ट्री से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड्स इज द डिस्पर्स मीडियम ए लिक्विड। देखिए कॉलॉइड में क्या होता है, एक डिस्पर्स मीडियम और एक डिस्पर्सन होता था। तो डिस्पर्स मीडियम जो है लिक्विड है, इसमें से किसके लिए? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर आपने कॉलॉइडल फॉर्मेशन को पढ़ा है तो जेली में जो डिस्पर्स मीडियम है वो एक लिक्विड होता है, और इसे मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन, तो यहाँ पर सब कार्बन हो चुका है, एक्चुअली में ये सारे के सारे क्लोरीन है। एक्चुअली में ये सभी क्या है, क्लोरीन है। यहाँ भले ही कार्बन हो रखा हो मगर दे आर क्लोरीन, दे आर क्लोरीन। ओके ओके, ठीक है। चलिए क्लोरीन से अब सॉल्व करते हैं चीजों को और देखा जाए क्या बोला गया है। आइसोटोप, आप जानते हो कि आइसोटोप क्या होता है, लाइक कार्बन का आइसोटोप C612 614। आइसोटोप का मतलब कि जहां पर हम समझ सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा, बट द एटॉमिक नंबर इज सेम। ये दोनों क्या होगा, सेम, बट मास इज डिफरेंट, इसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो आप यहां देखो, ये दोनों सेम और डिफरेंट, मगर ये नहीं है हमारा आंसर। ये दोनों डिफरेंट तो ये भी नहीं होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो ये भी नहीं होगा, एटॉमिक नंबर सेम बट मास इज डिफरेंट, और ये अप्रोप्रिएट है, दैट इज 35 एंड 17। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स, एक में से जिसमें से एक का मास 35 होता है और दूसरे का मास 37 होता है। तो इसी के साथ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये भी एक इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए और बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट स्टोर इन अंडर ऑयल। आप इसमें से किसे ऑयल में स्टोर करना पसंद नहीं करोगे, दैट इज लिथियम। लिथियम को ऑयल में स्टोर नहीं किया जाता है, और ये हमारा हो गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज फॉर, पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्यों यूज नहीं करते हैं? एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, सही बात है। मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, इन मेकिंग गन पाउडर, सही है, इसके लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट, नहीं, मीट प्रोडक्ट के प्रिजर्वेटिव के लिए हम पोटेशियम को यूज नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, और ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो कि केमिस्ट्री से है भी नहीं पूरा मगर केमिस्ट्री का अराउंड है, तो इसे हम देख सकते हैं। द सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विद द स्ट्रॉ बैग, ठीक है, बाय वेटिंग दिस डन। क्यों इसे हम स्ट्रॉ बैग से कवर करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में कंक्रीट के स्ट्रक्चर को? क्योंकि फास्ट इवेपोरेशन की वजह से हाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए। तो प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीड वेल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 60 में, जरा देखिए। Which one of the following statement for the gases mentioned below is not correct? तो गैस के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, सही बात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1 1 2 एंड 1 3। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हीलियम इज कॉमनली यूज गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, नहीं, इसमें हीलियम नहीं होता है, बल्कि इसमें आर्गन होता है। आर्गन इज कॉमनली यूज गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, सही बात है। चलिए गलत बात है, सॉरी, और हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर।
और ये एक इजी टू मॉडरेट के बीच का रखूंगा, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट काफी टाइम फंस जाते हैं। मगर घबराइए मत, आप लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप लोगों ने विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन से पढ़ाई कर रखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करना होता है क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो जानते हो उसको लिख लीजिए तो आसानी होगी। मैक्सिमम टाइम बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं, पीओपी को बच्चे जानते हैं। पीओपी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बी का फोर, ये दोनों गया। फिर चलते हैं हम वॉशिंग सोडा के पास जा सकते हो, बेकिंग सोडा के पास भी जा सकते हो। वॉशिंग सोडा में जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, सी का 2 आंसर हमारा आ चुका है ऑप्शन ए, मगर बाकियों को भी जरूर देख लेंगे। बेकिंग सोडा हमारा होगा ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप जानते ही हो कि बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज अवर बेकिंग सोडा। और ब्लीचिंग पाउडर तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने सभी को बताया, मैच करके बताया, आंसर को बताया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं किस में रखूंगा, इजी टू मॉडरेट में रखूंगा। मेनली इसे मैं इजी ही कहूंगा, क्योंकि आपको अगर एक या दो भी ठीक से पता हो तो आप आंसर पे जा सकते हो, आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो, इसलिए मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा, यही इसका एक रीजन है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी चीजों को समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। ग्लास के लिए इसमें से सही कौन सा नहीं है, नॉट ट्रू फॉर ग्लास, ठीक है। सोडियम सिलिकेट इज नॉन एज ए वाटर ग्लास, नहीं, सही बात है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड तो नहीं कहेंगे, हाँ सुपर कूल लिक्विड या सुपर मॉल्टेड लिक्विड कहेंगे। मतलब कि आपके घर पे अगर कहीं ग्लास का पैनल लगा हो, ध्यान से समझिए, अगर आपके घर पे कहीं पे ग्लास का पैनल लगा हो तो आपने जब लगाया तो इस पोर्शन पे जो ग्लास की थिकनेस होगी और इस पोर्शन पे लगाने वाले टाइम, मैन्युफैक्चर का टाइम वो सेम होगी। बहुत साल बीत चुके हैं, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप इस पोर्शन पे थोड़ा सा भी हैमर से अगर आप अटैक करो, थोड़ा सा भी धीरे से मारो तो ये टूट जाएगा, बल्कि ये पोर्शन नहीं टूटेगा। यानी कि ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड होता है, सुपर मॉल्टेड लिक्विड, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बह के आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्लास धीरे धीरे नीचे की ओर बह के आता है। यानी कि कुछ साल बाद यहाँ की जो थिकनेस होगी और यहाँ की जो थिकनेस होगी, ये दोनों डिफरेंट होगी। सपोज यहाँ की थिकनेस ए है और यहाँ की थिकनेस बी है, तो बी ए विल बी मोर थिकर देन ए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, क्रिस्टलिनिटी डेवलप ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लास, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा गया था, नॉट ट्रू। ओके, चलिए तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। Which one among the following is responsible for the determination of chemical property of an element? तो केमिकल प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट का डिटरमाइन किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ही रिएक्टिविटी में, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, काफी कम टाइम करते हैं। हाइड्रोजन में करेगा ऑफकोर्स, उसका इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, एक चला गया तो वहां कर जाता है। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन रखूंगा मैं, इस वाले को इजी रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर। तो पेपर के ब्लीचिंग में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन।
ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। बायोलॉजी में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लिया जाए, फिर हम बाकी और भी चैप्टर्स को और भी कंटेंट को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही था उस पेपर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। प्लांट के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। देखिए मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे नॉट के अराउंड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है, वो करेक्ट चीजों को एक्सेप्ट करता है जल्दी और इनकरेक्ट को दिमाग से निकाल देता है। और एग्जामिनर इस ट्रिक को जानते हैं, हमारे साइकोलॉजी से खेलना चाहते हैं और वो नॉट करेक्ट के अराउंड ही क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कतें हो। तो आयरन मैंगनीज मैग्नीशियम क्लोरीन। तो देखिए आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं मैक्रोन्यूट्रिएंट का। आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, वी कॉल देम मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट व्हिच रिक्वायर इन लेस अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट को याद रखने के लिए आप याद रखिए हमेशा CHON, कोन, फेका, SP के मॉग। दैट्स मीन ये एक थोड़ा भोजपुरी टाइप हो गया। चलिए भोजपुरी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, कुछ भी हो, हमें बस कंटेंट को समझने से मतलब है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। दैट्स मीन इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को वो ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इनको छोड़ के जो बाकी होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को कम होती है, कम अमाउंट में होती है। दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो आप देखोगे यहां पर कि आयरन है एक मैक्रो। अच्छा आयरन नहीं होता है, आयरन दोनों में आता है, मेनली मैक्रो में भी आता है, माइक्रो में भी आता है। आयरन को हम नहीं भी रख सकते यहां पर, ठीक है, ठीक है। सो आयरन माइक्रो है, मैंगनीज माइक्रो है, आयरन माइक्रो, मैंगनीज माइक्रो। मैग्नीशियम आपको दिख रहा है मॉग वाला मैग्नीशियम, ये एक मैक्रो है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नीशियम। सो ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है अगर आपको चीजें याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो पता है आपको कि जाइलम प्लांट में पानी का कंडक्शन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, मगर सिर्फ उसे वाटर का नहीं, साथ में ये डिसॉल्व मिनरल्स को भी कंडक्ट करवाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वाटर को देख करके यहां अगर आपने टिक मारा तो आपको मिलेगा -1। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। 10 सेकंड बचा के बहुत ज्यादा बड़ा आप तीर नहीं मार लोगे, उल्टा अपना एक क्वेश्चन खराब करके आ जाओगे और एग्जाम खराब करके आ जाओगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल। और ये एक इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर सिली मिस्टेक्स भी होते हैं। सिली मिस्टेक क्या है? सिली मिस्टेक्स हमेशा जो क्वेश्चन आसान होते हैं उनमें होता है, हार्ड क्वेश्चन में कभी नहीं होता है। सिली मिस्टेक्स ज्यादातर हड़बड़ी में किए जाने से होता है। अगर आप जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वहां पर सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इजी क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, 2-4 सेकंड बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा क्वेश्चन को गलत मत कीजिए, तो आप सिली मिस्टेक को रिड्यूस कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट द ग्रोथ एक्टिविटी ऑफ प्लांट। तो ये सभी में से एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बिलोंग्स टू स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज का बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलाकर के स्टार्च बनते हैं, आपस में मिलकर जुड़ के स्टार्च बनते हैं। ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है, लीवर में और मसल में। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट आवर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, चवन्नी छाप क्वेश्चन कहेंगे इसे हम लोग। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट का फीचर्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा तो ज़ेरोफाइट में नहीं पाया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन द
ऑन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो सलाइन सॉइल में पाया जाता है ये, और क्या, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल का पार्ट फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम भी है, मगर इंडोडर्मिस वास्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है। ये तो प्लांट के टिश्यू का बाहरी लेयर है, इंडोडर्मिस अंदर का लेयर है, बाहर वाला एपिडर्मिस होता है ऑफ कोर्स। तो इंडोडर्मिस इज द इनर लेयर ऑफ प्लांट टिश्यू। तो ये वास्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है, ये मैं एक मॉडरेट रखूंगा, क्योंकि वास्कुलर बंडल वगैरह इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है एनडीए सीरीज के लिए। ऑल्दो हम विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन में जरूर इन बातों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाता हूं वो प्रीवियस ईयर को देख करके प्रीवियस ईयर के बेस पे फ्रेम करने की कोशिश करता हूं, जहां से कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और आप अप्रोप्रिएटली ठीक उस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, उस जगह तक पहुंच पाओ जहां पर कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स ओके वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा देखिए ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। ये ऑल्दो फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है और बायोलॉजी से मिला के है। तो डिस्टिल वाटर, सी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी सी वाटर की। फिर आएगा डिस्टिल वाटर, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सी वाटर की। फिर आएगा डिस्टिल वाटर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ड्रिंकिंग वाटर और फिर आएगा डिस्टिल वाटर, और मिथनॉल इसके बीच में कहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ देखो डेंसिटी के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा डेंसर कौन है, सबसे ज्यादा डेंसर जो हमारा यहाँ पर है वो है सी वाटर। तो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से सी वाटर में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगा। ऑल्दो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में साउंड का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। सबसे ज्यादा होगा कहाँ, सॉलिड में, फिर होगा कहाँ, लिक्विड में, और फिर होगा कहाँ, गैस में। और तो यहाँ पर सभी के सभी लिक्विड हैं, तो आपको अब डेंसिटी में जाना पड़ेगा। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए सी वाटर में साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। इसको मैं मॉडरेट में रखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ा हमें, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस के तरफ से नहीं गए वो लोग उसके भी अंदर में जाकर के डेंसिटी पे जाके खेलने की कोशिश उन्होंने करा। फिर भी हमने उनके ट्रिक को पकड़ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनर चाहता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, विच ऑर्गेनिज्म इन एनिमल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल को कौन सा ऑर्गेनेल्स, सेल के कौन से ऑर्गेनेल्स फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है वो बनाता है प्रोटीन और जो स्मूथ है वो बनाता है लिपिड। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। गोल्गी बॉडी क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। किसका पैकेजिंग, पैकेजिंग करते हैं जो भी मटेरियल प्रोटीन और लिपिड राइजोसोम बनाएगा, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, उसको ये पैकेज करेगा। कौन, गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल है। दैट मीन इट विल प्रोवाइड द एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। तो बच्चा कौन, लाइसोसोम, जो कि डाइजेस्ट कर देगा सुसाइडल बैग। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैंने सभी ऑप्शन को क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, अब इन तीन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेगा। तो आपके लगे हाथों एक क्वेश्चन करने के चक्कर में 4 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, photosynthesis that convert the light energy into the chemical energy by the plant involving the green pigment of the leaf called chlorophyll, the only structure in the leaf that hosts the chlorophyll। तो chlorophyll कहाँ होता है, chlorophyll क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, आप ही बताइए कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। क्लोरोफिल कहाँ जाता है ये पूछा जा रहा है। इसको भी हम चवन्नी छाप क्वेश्चन कहेंगे, दैट मीन वेरी वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। और इसी के साथ सभी सभी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया और बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया। इसी के साथ हमने और भी सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप सभी उन सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिए,
क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।